नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20, 21 और 22 सितंबर के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में कि यह 3 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। ये 3 दिन में आपको किन किन चीज़ों से फ़ायदे होंगे और किन किन चीज़ों से सावधान रहने होंगे। आपका व्यवसाय कैसे रहेंगे, लव लाइफ कैसे रहेंगे और हेल्थ की महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देंगे और साथ में ही बताएंगे आपको शुभ रंग और शुभ अंक क्या रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस बिल्कुल ही ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण, बेहद ही खास और बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपकी राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पॉजिटिव की। कुछ कठिन काम न होने की वजह से आज आपका मनोबल और धैर्य कम हो सकता है। परिवार के व्यक्ति से सहायता की अपेक्षा न रखें। पैसों को संभालकर खर्च करने की आवश्यकता होगी। आज के दिन उधार देने या लेने से परहेज रखें। काफ़ी समय से किसी रुके हुए काम के बनने की पूरी संभावना है, इसलिए प्रयासरत रहे। दोपहर के बाद ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य द्वारा आपको किसी प्रकार का लाभ हो सकता है। अकेले में ही वक्त बिताने का मन करेगा, जिससे आपको आत्म परीक्षण के लिए वक्त मिल सकता है। एकांत में बिताया समय आपको अपनी भावनाओं के बारे में भी अधिक जागरूकता दिला सकता है। अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश आपकी जारी रहेगी। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी योजना और रूपरेखा बनाएं, उसके पश्चात कार्य शुरू करें। प्रॉपर्टी संबंधी किसी भी प्रकार के कार्य में सफलता निश्चित है। जनसंपर्क बढ़ाने में अधिक ध्यान दें। आज किए गए कार्य में आपको पैसों से संबंधित फायदा नजर आएगा। आज लिया हुआ निर्णय भविष्य के लिए नए अवसर दिला सकता है। जमीन से संबंधित व्यवहार फायदेमंद साबित होंगे, फिर भी इसका फायदा तुरंत नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी की खरीदारी करने के लिए फिलहाल उचित समय है। हर काम को प्रैक्टिकल तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। ज़्यादा भावुकता और उदारता जैसे स्वभाव आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आज आप दिनचर्या संबंधित गतिविधियों को नया रूप देने का प्रयास करेंगे और कामयाब भी रहेंगे। किसी धार्मिक आयोजन संबंधित कार्य में व्यवस्था बनी रहेगी। इस समय आर्थिक स्थिति बेहतर बनी हुई है। कुल मिलाकर दिन सुखद व्यतीत होगा। आज दिन की शुरुआत बहुत ही संतोषजनक रहेगी। कुछ पुराने खराब संबंधों में सुधार आएगा। अनुभवों तथा वरिष्ठ व्यक्तियों का आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए वरदान साबित होगा। फोन द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना भी मिल सकती है। आज कोई सुखद घटना घटने से मन प्रसन्न रहेगा। कोई जमीन संबंधित रुका हुआ मामला भी हल हो सकता है। घर की व्यवस्था को उचित बनाए रखने की कोशिश कामयाब रहेगी। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता आदि में सफलता हासिल होगी। किसी उत्तम विचारधारा के व्यक्ति से आज मेल मिलाप आपको नई ऊर्जा प्रदान करेगा। स्पोर्ट्स से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आज का दिन लाभदायक और शुभ अवसर बना रहे हैं। घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन संबंधित योजना भी बनेंगे। वहीं व्यवसाय की बात करें तो इस समय भाग्य और ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। आप अपनी बौद्धिक क्षमता द्वारा कार्य प्रणाली को एक नया रूप देंगे और सफलता भी मिलेगी। इन समय शेयर जैसे कामों में अधिक पैसा ना लगाएं। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में विशेष रूप से सावधानी रखें। दिन के दूसरे पक्ष में परिस्थितियां कुछ अनुकूल रहेगी। नजदीकी लोगों की अपेक्षा किसी अपरिचित व्यक्ति से सहायता मिलना आपको आश्चर्यचकित करेगा। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता की वजह से तनाव बन रहा है। इस समय सिर्फ वर्तमान गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें।
क्योंकि किसी भी नई योजना पर कार्य करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। नौकरी पेशा व्यक्तियों पर उच्च अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। कामकाज की अधिकता रहेगी, लेकिन कुछ व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से व्यवसाय पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। कहीं से कोई रुका हुआ या अटका हुआ पैसा मिलने से राहत रहेगी। ऑफिस में फाइलें अथवा पेपर वर्क को पूरे करने के लिए ओवर टाइम करना पड़ सकता है। वहीं लव लाइफ की बात करें तो आपकी परेशानियों को हल करने में जीवन साथी तथा परिवारजनों का भरपूर सहयोग रहेगा। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेगी। वैवाहिक संबंधों में गलतफहमियां की वजह से कुछ तकरार रह सकती है। व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें। पति पत्नी के आपस संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में किसी वजह से अलगाव हो सकता है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों में पड़कर अपना अध्ययन व करियर के साथ खिलवाड़ ना करें। वही हेल्थ की बात करें तो पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधित समस्या से राहत मिलेगी और आप स्वयं को ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। वक्त के अनुरूप अपनी दिनचर्या को रखना जरूरी है। अनुचित आहार से परहेज रखें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सिर्फ अत्यधिक तनाव के कारणों से बचाव रखना जरूरी है, अन्यथा इसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ सकता है। अत्यधिक मसालेदार खान पान से परहेज करें, इससे एसिडिटी और बदहजमी जैसी समस्या हल होगी। वहीं आपको आज के दिन किन किन चीज़ों से सावधान रहने होंगे। अनावश्यक खर्च होने की वजह से बजट बिगड़ सकता है। इस समय किसी महत्वपूर्ण वस्तु के खोने या रखकर भूल जाने जैसी स्थिति बन रही है। विवाहित व्यक्तियों का ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है। आज के दिन इन चीजों से आपको सावधान रहने होंगे। अचानक ही मेहमानों के आगमन से खर्च की स्थिति रहेगी। आपकी भावुकता का लोग गलत फायदा भी उठा सकते हैं। कभी कभी आपका अति आत्मविश्वास और अहम आपके बनते कार्यों में रुकावट आ सकता है। ध्यान रखें कि कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपके कार्य में विघ्न डालने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की यात्रा को आज स्थगित ही रखें, क्योंकि इसमें समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होने वाला है। दूसरों के मामले में अधिक हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि इसकी वजह से वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। आर्थिक स्थिति में भी कुछ उठापटक रहेगी। संतुलित बजट बनाकर रखना जरूरी है। आज पैसे के लेन देन अथवा उधारी संबंधित कोई भी कार्य ना करें। अगर कोई कोर्ट से संबंधित मामला चल रहा है तो उसे आपसी सहमति द्वारा हल करने की कोशिश करें। युवा वर्ग अपने भविष्य से संबंधित कार्य पर ध्यान केंद्रित रखें। दिनचर्या व्यवस्थित होने की वजह से कभी कभी गुस्सा और चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है। बच्चों के करियर और विवाह को लेकर चिंता रहेगी। इस समय परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने का प्रयास करें। अब हम बात करेंगे आपका शुभ रंग क्या है और शुभ अंक क्या है। आपका शुभ रंग है गहरा पीला और शुभ अंक है 4। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां काली, जय शनिदेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद।